जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई के बारे में। मैंने यूपीएसआई क्यों ज्वाइन नहीं किया, मैंने कहाँ से और कैसे तैयारी करी थी, मैंने बुक्स कौन सी पढ़ी थी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मेरा एग्ज़ाम कब हुआ था। मेरा नवंबर 2021 को हुआ था, जिसमें कि मैं 5 मिनट लेट हो गई थी। मेरा एग्ज़ाम मेरठ में था और मेरठ में एमआईटी 2 कॉलेज थे और मैं दूसरे एमआईटी कॉलेज पर पहुंच गई थी। मैं जब वहाँ पहुंची तो मुझे गार्ड ने बताया कि यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं है, दूसरे एमआईटी कॉलेज में एग्ज़ाम है। तो मैं वहाँ गई थी, तो मैं 5 मिनट लेट हो गई थी। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरी एंट्री हुई थी। मैं बहुत होपलेस थी उस टाइम कि बस किसी तरह मेरी एंट्री हो जाए। तो मेरी एंट्री हो गई थी। और फिर उसके बाद मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आंसर की दिसंबर 2021 में आई थी। और उसके बाद हमारा रिज़ल्ट नहीं आया था। उसमें हमारे नंबर भी शो नहीं हुए कि हमारे कितने मार्क्स हैं। सीधे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सिर्फ उनके रोल नंबर की लिस्ट आई थी। हमें हमारे नंबर का पता नहीं चला था इसमें। तो फिर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट मुझे देखने को मिली। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरठ में ही हुआ था। मई मई को मेरा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर उसके 15 दिन बाद ही मेरी फिजिकल था। फिजिकल मेरा बरेली में हुआ था। फिजिकल के लिए मैं 2 महीने से तैयारी कर रही थी। तो मेरा 2 महीने की तैयारी में मेरा जो वहाँ ग्राउंड में टाइम आया था वो मेरा 11 मिनट 59 सेकंड मेरा टाइम आया था, जो कि 16 मिनट में कंप्लीट करनी थी 2400 मीटर रनिंग। तो मेरी उसमें टाइमिंग 11 59 आई थी। और मैं मेरे बैच में सेकंड नंबर में आई थी। कुछ मेरी बहनों का डाउट आता है क्या आपकी हाइट और वेट कैसे हुआ था। तो मेरी हाइट इसमें डिजिटल मशीन से हुई थी और मेरा वेट भी उसी से हुआ था। इसमें वेट 45 एवव मांगते हैं गर्ल्स का। यदि आपका वेट 45 एवव है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके कुछ दिन बाद फाइनल रिजल्ट आया था, जिसमें गर्ल्स की जो मेरिट थी वो फिजिकल से फाइनल की जो मेरिट थी वो 25 से 27 नंबर बढ़ी थी। जो कि पहली बार ऐसा हुआ था कि लड़कियों की इतनी मेरिट बढ़ी है फाइनल में। और इसमें नॉर्मलाइज मार्क्स भी किसी के बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए थे, किसी के कम भी इंक्रीज हुए थे, जो कि हमें नहीं बताए गए थे। वो हमें बाद में पता चला था कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं, कितना नॉर्मलाइज हुआ है। और इसमें नॉर्मलाइज के ऊपर ही ये इसमें धांधली हुई थी और इसलिए ये भर्ती आज भी विवादित है। और मैं इसमें पॉइंट से डिस्क्वालीफाइड हो गई थी, क्योंकि मेरे इसमें नॉर्मलाइज मार्क्स कम हुए थे। क्योंकि जब मैंने मेरी आंसर की देखी थी तो उसमें मेरे मार्क्स अच्छे थे, लेकिन जब मैंने बाद में मेरा स्कोर देखा था तो उसमें मेरे मार्क्स कम थे। तो मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स इसमें कम हुए थे, इसलिए मैं फाइनल से इसमें आउट हो गई थी। अब बात करेंगे कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी इसमें। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके सिलेबस के लिए। इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें 160 क्वेश्चन होते हैं 400 नंबर के, जो 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। हिंदी 40 नंबर की आती है, मैथ्स 40 नंबर का आता है, रीजनिंग 40 नंबर की आती है, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 40 नंबर का आता है। तो टोटल 160 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि 400 नंबर के आते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% स्कोर करना होता है रिटन क्वालिफाई करने के लिए। इसमें यही क्राइटेरिया है पास करने का इसे। अब बात करेंगे कि मैंने तैयारी कहाँ से करी थी, कौन सी मैंने इसमें बुक्स पढ़ी थी। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी के लिए। हिंदी मैंने आदित्य पब्लिकेशन बुक से कंप्लीट करी थी पहले। फिर उसके बाद मैंने इसकी प्रैक्टिस के लिए नवीन सर आर डब्ल्यू ए के नवीन सर से और एग्जामपुर विवेक सर से मैंने प्रैक्टिस करी थी हिंदी की। फिर उसके बाद मैंने मूल विधि कहाँ से पढ़ी थी। मेरी बहनों का बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी मूल विधि आपने कहाँ से पढ़ी थी। मूल विधि के लिए मैंने राम जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने वहीं से पूरे नोट्स बनाए थे और अच्छे से मैंने नोट्स बनाने के बाद मैंने उन्हें तैयार करने के बाद मैंने प्रैक्टिस करी। अब मैंने प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र बुक ली थी, मैंने वहाँ से प्रैक्टिस करी। घटना चक्र बुक में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसमें प्रीवियस ईयर भी आपको मिलेंगे। और उसके नीचे आपको
एक्सप्लेन भी कर रखा है कि उससे रिलेटेड क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो घटना चक्र इसके लिए बेस्ट थी प्रैक्टिस के लिए, मैंने वहीं से करी थी। अब मूल विधि के बाद अब बात करेंगे कि रीजनिंग के लिए कहाँ से पढ़ें। तो रीजनिंग मैंने संदीप सर से पढ़ी थी, RWA के संदीप सर से मैंने रीजनिंग पढ़ी थी। यहाँ से भी मैंने पहले मेरे नोट्स बनाए थे कंप्लीट, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस संदीप सर से ही करी थी। उसके बाद मैंने मैथ कहाँ से पढ़ा, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी मैथ आपने कहाँ से किया है। तो मैंने मैथ के लिए राहुल तेतिया सर से मैंने कंप्लीट नोट्स बनाए थे, उन्हें मैंने बार बार रिवाइज कराया। बार बार रिवाइज करने के बाद मैंने प्रैक्टिस राहुल तेतिया सर प्रैक्टिस सेट लाते हैं, तो मैंने वहीं से अपनी प्रैक्टिस करी है। और जो बच्चे बिगनर हैं अभी जो करना चाह रहे हैं, तो वो बुक का भी सहारा ले सकते हैं। और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट बुक पर टेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारे इसके टेस्ट पड़े हुए हैं। तो आप वहाँ जाकर इसके जब आप प्रीवियस ईयर लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस लेवल तक आपको किस लेवल तक तैयारी करनी है। तो आप टेक्स्ट बुक पर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए अच्छे से, पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है टॉपिक वाइज। जब आपका सिलेबस हो जाए तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस होने लगे तो साथ में आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाइए। उससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना पोर्शन अच्छे से तैयार हो गया है और किस में आपकी वीकनेस है। तो आप मॉक लगाइए, आपको उससे पता चल जाएगा किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम से रिलेटेड आपके जो भी डाउट हैं आप मेरी वेबसाइट के जरिए आप मुझे भेज सकते हैं, जिसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो संडे को लेके आऊँगी। आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं सबके मैं जवाब लेके आऊँगी इस वीडियो में। आप मेरी वेबसाइट के जरिए से आप मुझे भेज सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऑल एग्ज़ाम से अपडेट रहने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। धन्यवाद।